वंदना में बंदिशी। मंगलों के लिए। सो नॉर्मली जब धम्मदेसना नहीं होती एंड स्टिल हमें जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आई प्रेफर कि कोई उपासक है, आई फील दे आर एक्सपर्ट। ठीक है। तो बट मैं उनसे पूछती हूँ, पर द आंसर मतलब जो देते हैं वो मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं एज कंपेयर टू बनते जब देते हैं मुझे कोई सजेशन। दे आर मोर लीनियंट। Okay, but these means I'm not complaining, but ये हो रहा है मेरे साथ कि ना मैं किसी के पास जाती हूँ कुछ प्रॉब्लम बताने के लिए, एंड देन दे विल बहुत रिजिड ऐसा रिप्लाई देते हैं वो। तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज बुद्धा वॉज वो लाइक बहुत कारुणिक थे ना। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे हर्ट होता है ये। सी कैसा होता है कि एज एज अ मंक वी आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ। ओके। सो हमें पता है कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है और किस बातों में डिफिकल्ट हो सकता है और किस बातों में डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। तो जब हमारे पास कोई इंसान आ रहा है, हमें हमें बुद्धिस्ट टीचिंग से अंडरस्टैंडिंग होती है एज अ मंक होने के कारण से। आप कितना ही बोलो, एक मंक होने के कारण से आपको बुद्धिस्ट टीचिंग की बहुत अलग अंडरस्टैंडिंग होती है एज कम्पेयर टू उपासक। बहुत अलग ओके। अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। एक मंक का बहुत अलग होता है एक उपासक के मुकाबले। क्योंकि वो सारी बातें कर चुका है, वो जानता है कितना डिफिकल्ट हो सकता है, एक प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं मिली, एक प्रॉपर ये बात नहीं मिली। पर भाई हम्म। उपासक, फिर उपासक कैसा वेल्दी है या उसकी वेल्थ नहीं है या उसकी श्रद्धा कैसी है। तो क्योंकि एक एक भिक्षु के श्रद्धा को कई सारे तरीके से देख सकता है वो, है ना। तो इसलिए एक एक भिक्षु का हमेशा एक अलग सिनारियो होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहना, उपासक के सिखाने में और भिक्षु के सिखाने में अंतर होता है, क्योंकि उसके भी चिवर होता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, हम भी तो भिक्षु समान जीवन जी रहे हैं, हम भी तो नहीं उतना सब करते, नहीं हो सकता। भिक्षु समान जीवन जीना ये बोलने में अंदर होता है, और जीवा सही पे शरीर में होना उसमें अलग होता है, बहुत अंतर होता है, लिटरली बहुत। मैंने कई सारे उपासकों को, यार मैं भी तो भिक्षु संन्यास समान जीवन जी रहा हूँ, नो। च्युअल होना फिर संन्यास समान जी रहे हो, तो फिर क्यों तुम च्युअल लिया नहीं जा रहा है, सब कुछ तो होगा, कुछ भी रीजन हो, बट देयर इज अ रीजन ना। तो बहुत अंतर हो जाता है। मुझे भी जब मैं सामने था तब भी मुझे कुछ बंदे बोले, अभी तुम सामने रहो, तुम जब भिक्षु बनोगे तब तुम्हें पता लगेगा। मैंने कहा, कैसे, क्या अंतर है, मैं भी तो चिवर चिवर ना। पर जब भिक्षु बना तब समझा, भिक्षु बनने के डर अलग होते हैं, सामने में एक अलग जीवन होता है, फिर उपासक का तो उसमें और भी अलग होगा। तो इसलिए हमेशा भिक्षु को पहले प्रेफरेंस में रखिए आप। तो उनके अंडरस्टैंडिंग में अंतर होता है, क्योंकि खुद वो अनुभवी होते हैं उस चीज में। आप कभी भी एक उपासक को भिक्षु के ऊपर नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते। और आप वो रख रहे होंगे तो आप जातक कथा एक बार पढ़ के देख लो, है ना, धम्मपद कथाएं पढ़ के देख लो, कितना दोष होता है। राजा मिलिंद, इतने श्रेष्ठ विष्णु जो अरंत थे, पटी संवेदानंद है, उनका जरा पढ़ के देखो, उन्होंने कितना कितना डेप्थ बताया उन्होंने। तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, भिक्षु का अलग है। हमेशा प्रायोरिटीज फॉर धर्म, भिक्षु ही प्रायोरिटी होना चाहिए। अब मैं हूं इसलिए कह रहा हूँ, शायद से मेरा भी बायस हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई फील। जैसे कौन है वो उपासक? और पहली बात, मोस्ट ऑफ उपासक खुद इतना फॉलो करते हैं क्या? पांच तो शील है, मार्ग 227 नियम है, उसमें ये हो जाता है। नेक्स्ट। हाँ, वंदामी बनते जी। मंगलो बोलिए। हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने, जैसे आपने बताया ना कि दुख को आप पॉजिटिव वे में यूज करके उसको, मतलब अपने कल्याण के लिए यूज करें। तो मतलब मेरे हम्म। साथ भी ऐसे ही मैंने फील किया कि मैंने 2020 में बौद्ध धर्म को मतलब दीक्षा ली थी। लेकिन जो एक्चुअल में जो मैंने फॉलो करना शुरू किया वो 4-5 महीने से ही मैं फॉलो कर रही हूँ पूरा थोरोली। और दैट बिकॉज ऑफ दैट दुख, टेंशन और जो सर्विस। भी बहुत सारे मन में जो व्याकुलता होती है बहुत ज्यादा, उस तरीके से लेकर के तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे कल आपने मूर्ति पूजा के बारे में बताया था। तो मैं ये पूछना चाहती हम्म। थी, जैसे घर में हम जब भगवान बुद्ध की मूर्ति वगैरह रखे हैं, तो क्या मैं उनको साफ सफाई, उनको हाथ लगा के ऐसे कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि ये आपने ऐसे बताया कि स्त्री ने, मतलब 2 ही लोगों ने उनको हाथ लगाया, तो ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, वो मेरा नहीं था। वो मेरा नहीं था लेक्चर, वो मैंने, वो तो किसी और का मैं सवाल था। हाँ जी, हाँ जी, कल मैं सुन रही थी उस तरह से। तो मतलब मैं ऐसे कर सकती हूँ पूरा उसको
भगवान की हाँ मूर्ति को यार, साफ श्योर साफ। श्योर, आप अपनी श्रद्धा, मैंने कितने बार कहा है कि आप लोग अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और वो तो मूर्ति है तो कोई टेंशन नहीं है, भगवान का शरीर नहीं है ना। ठीक है। हम तो उनको Guru, you told that we should avoid tea and milk in Uposat. Is that the rule, or you say that because any medical? But see, that is what my personal perspective. हाँ, पर मिल्क मेरे ख्याल से अलाउड, उपवास के लिए तो नहीं। हाँ हाँ, उपवास आप लोगों का है तो आपके लिए नहीं है रूल्स वैसे, पर दैट इज व्हाट आई पर्सनली प्रेफर, कि भाई मिल्क बिल्कुल भी मत पियो, कि गर्म होता है बॉडी को। और क्या, टी, या टी इज नॉट गुड फॉर किडनी, हाँ। सो इसलिए, और ठीक है, और मिल्क तो बहुत पौष्टिक भी हो जाता है। पहली बात, मिल्क पी लिया तो फिर क्या जरूरत है, पसंद क्यों कर रहे हैं फिर तुम लोग? अगर दूध पी रहे हो शाम को तो फिर वो पूरा पौष्टिक, पूरा आहार, दूध अपने आप में पूरा आहार माना जाता है। दूध खीर अपने आप में पूरा आहार है, पूरा कंप्लीट फूड। इसलिए दूध को नहीं मैं प्रेफर करता। और गर्म भी होता है, फिर उष्णता होती है, तासीर काफी गर्म होती है उसकी। सो इसलिए टी एंड मिल्क नो। ब्लैक टी तो बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक टी ज्यादा हानिकारक होती है व्हाइट टी के मुकाबले। जूस पी लो कोई अच्छा, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक, आई डोंट नो हाउ दे आर गुड और नॉट, बट आई प्रिफर टेक अ जूस, नेचुरल जूस। हम्म। वंदना भी बनती है। मंगल हो सुखियो। बनती जी, आप ये जो मंत्र है ओम मनी पद्मे हूँ, क्या आप रोज बोल सकते हैं? इसलिए नमो तस्से भगवतो रहो तो बोलो ना, वो बेस्ट रहेगा। नमो तस्से नहीं भगवतो, वो कितने तो, प्यारे शब्द हाँ, है कि। नहीं वो तो रोज बोलते हैं। वंदना लेते हैं, परित्राण लेते हैं, मतलब ये मंगल मैत्री लेते हैं, मैत्री साधना। मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो बट कुछ मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव होने के कारण से, तो मैं उसमें थोड़ा हाँ हाँ रिजिड हूँ, थोड़ा सा थेरावादा परंपरा को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा रिजिड हो जाता हूँ। मुझे नहीं पसंद उसमें कुछ महायान का या वज्रयान का ज्यादा मिक्स्ड हो जाए। क्योंकि मैंने देखा, ऐसे टीचर्स को देखा जो पहले वज्रयान के मंग थे, पहले महायान के मंग थे, फिर जो बुद्धिस्ट मंग, जब थेरावादा मंग बने तो फिर वो भी वो पैटर्न अपनाने लगे। तो ठीक है, एक जब आप बता रहे तब तो समझ जाएंगे, पर आपके जाने के बाद वो फिर उसमें बढ़ ही जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं ज्यादा कहूंगा कि थेरावादा परंपरा को बराबर स्ट्रिक्ट रही है। वंदा भी बनते जी। हम्म। बनते मंगल हो। जी, मेरा क्वेश्चन था कि बुद्ध शासन में किए गए पुण्य ज्यादा प्रभावी होते हैं क्या निर्वाण के लिए, या बुद्ध जब शासन बुद्ध में किए शासन गए नहीं होता? पुण्य ही निर्वाण के लिए फायदेमंद होते हैं। बाकी पुण्य कहाँ से हाँ, कैसे, फिर तो निर्वाण के लिए नहीं होंगे, वो आपको लाभ के अभी लिए हो जैसे सकते हैं। जब सद्धम्म नहीं रहेगा तो हाँ। कभी किसी को खाना खिला दिया बहुत सालों तक, या ब्रह्मचर्य पालन कर दिया खुद से ही, धम्म नहीं है तब, और आई सत्य एम नॉट सत्य श्योर, आपने, तो उससे उसके लिए मैं अच्छा श्योर नहीं हूँ। बुद्ध शासन में ही होता है क्या निर्वाण ऑफ के लिए? कोर्स, बुद्ध शासन में जो आप पुण्य कर रहे हैं, मतलब बुद्ध को ओरिएंटेड रख के, निर्वाण को ओरिएंटेड रख के आप जो पुण्य कर रहे हो, आपको निर्वाण के लिए बेस्ट हेल्पफुल रहेगा सबसे ज्यादा। बुद्ध शासन जब नहीं है, तब आपकी पुण्य की चेतना ही क्या होंगी, उसके आधार पर फिर वो डिपेंड करता है। और तब तो डिफिकल्ट है 90, मेरे हिसाब से पर्सनली 90% डिफिकल्ट है। ठीक है बनते जी, समझ गया। और नेक्स्ट। नमो बुद्धाय भंते जी। मंगल हो। भंते जी, पिछली पूर्णिमा को जो पोस्ट था, तो आपने उसमें बताया था कि जो ये होता है ना कि संघ की शरण जाते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो ना, तो आपने बोला था कि अगर हो सके तो 108 बार ये उसको बार बार दोहराओ। तो उससे अगले दिन सुबह के टाइम 3:15 या 3:30 बजे, तो मैंने वही फूल लेके और ये जो है सुपरटिपन्नो भगवत साहब संग को ये 108 बार तक दोहराया। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि मुझे जैसे मैं आंखें बंद करके
उनको नमन करता था तो मुझे अंदर से डर लगता था, लेकिन जैसे ही आंखें वो खोल के करता था तो ठीक सब नॉर्मल था। तो ऐसा क्यों? तो आप को शायद से भय 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 होता होगा अंधेरे से वगैरह, या उस समय आपकी सत्य नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जब आप बोल रहे हैं तो उसको अपने बॉडी पे भी फील करो, है ना। उस प्रीति को अनुभव करते हुए आंखें बंद करो, उस प्रीति में ही वंदन करो, तो वो अच्छा होगा। बंदे जी, मैं बाहर बैठा था और वो चंद्रमा के प्रकाश में था। तो मे भी ठंडे होने के कारण से या फिर कुछ ठंडे होने लगने के कारण से वैसा होता हो कभी कभार, या वो ठीक है भाई। आप उसको प्रॉपरली फोकस नहीं रहता होगा आपका। फोकस का जो समय है काफी छोटा होता होगा, इसलिए उस कारण से होता है वैसा। या आप में कुछ भय होगा, या आप में कुछ अपने विचार रखे होंगे जिसके कारण से आप अपने आप को गलत मानते होंगे, उसके कारण से होता होगा।